दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए इस पर एक वीडियो ला रहा हूं। दोस्तों आज का विषय है कि कोई बीमा कंपनी या कोई फाइनेंशियल कंपनी जो जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसने कुछ आपसे वायदा किया था और वो वायदा उन्होंने एक बॉन्ड के रूप में रिटर्न में आपसे किया हुआ है और उस वायदे पर वो कंपनी खरा नहीं उतरती है, आपको उस बेनिफिट का भुगतान नहीं करती है जैसा उन्होंने बताया था, तब आप उस कंपनी के विरुद्ध किस तरीके से मुकदमा ला सकते हैं और जो भी वो दे रहे हैं वो लेने के बाद जो रेस्ट अमाउंट है, बचा हुआ पैसा है, वो उससे कैसे प्राप्त करेंगे, इस संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूं। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर करें। दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि लोग झूठ बोल करके या लोगों को फंसाने के उद्देश्य से कंपनियों में पैसा जमा करवा देते हैं और वो पैसा डिबेंचर के रूप में, लाइफ इंश्योरेंस के रूप में या एफडी के रूप में या रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में या अन्य किसी ऐसे रूप में हो सकता है और सिक्योरिटी भी दी जाती है। किन्हीं किन्हीं कंपनियों में भारत सरकार की सिक्योरिटी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC। इसमें भारत सरकार ने एक गारंटी दी हुई है कि इनके जो पॉलिसी बॉन्ड हैं उसमें जो लिखा हुआ है उसका भुगतान, क्योंकि ये निगम है, भारत सरकार के निगम है, उनका भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। अगर ये कंपनी आपको पेमेंट नहीं दे पाती है, दिवालिया हो जाती है, तो इस तरीके से जब वायदा कुछ और हो और भुगतान कुछ और हो, तब आप क्या कार्रवाई करें। और इनमें इनके जो बॉन्ड होते हैं, इनके आपका जो इनके साथ संविदा हुई है, उस संविदा के एग्जीक्यूशन में एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है जो बाकायदे उसमें स्टैंप लगा होता है। उसमें ये लिखा भी होता है उसके टर्म एंड कंडीशन में कि अगर आप इन शर्तों से सहमत नहीं है, कोई और समस्या आपको उत्पन्न हो रही है, तो आप इंश्योरेंस लोकपाल, जिसको बीमा लोकपाल कहते हैं, या कोई बैंकिंग का मामला है तो बैंकिंग लोकपाल, इनके पास जा सकते हैं। तो दोस्तों लोकपाल एक ऐसी व्यवस्था की गई है जहां पर कोई आपका डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो उस डिस्प्यूट को शांत कराने के लिए या सुलझाने के लिए आप वहां पर जा सकते हैं और वो व्यवस्था उन्हीं के ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन उन ऑफिसर से भी अगर आपका मामला नहीं सुलझता, कंपनी से आपका कोई विवाद है, तो आप अपने जिले की एक लोक अदालत होती है जिसको स्थायी लोक अदालत कहते हैं, या कंज्यूमर फोरम जिसको उपभोक्ता अदालत कहते हैं, उपभोक्ता फोरम कहते हैं, वैसे अब वो आयोग हो गया है, उसमें एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत जिसको कहते हैं कंप्लेंट, और वो एज ए केस होता है, मुकदमा होता है। और उस मुकदमे में आप ये डिमांड कर सकते हैं कि इनको पहले तो आप उस कंपनी को नोटिस दीजिए, रिटन में नोटिस दीजिए, उनके जो भी शाखा हो उस शाखा प्रबंधक को, जहां से आपका, जिस शाखा से आपका वो केस हुआ है, वो संविदा हुई है, उस शाखा प्रबंधक को नोटिस दीजिए। थ्रू शाखा प्रबंधक कंपनी को नोटिस दीजिए और नोटिस देने के बाद उनके जवाब का इंतजार करिए। अगर वो आपके नोटिस के दिए हुए 30 दिन के समय में जवाब नहीं देते हैं तो आप वहां केस फाइल करिएगा। उसमें वो आएंगे, उनके एडवोकेट्स आएंगे और आपकी बात का जवाब देंगे। और वहां पर नेचुरल जस्टिस का प्रयोग होता है ऐसे मामलों में, और CPC से ये मामले गवर्न होते हैं। CPC माने सिविल प्रोसीजर कोड, माने जो सिविल न्यायालय हैं उनमें जिस तरीके से, क्योंकि इन मैटर्स में कोर्ट फीस नहीं पड़ती। हम आपको दो विकल्प बताएंगे, इनमें विदाउट कोर्ट फीस सब होगा, और अगर आप सिविल न्यायालय में आते हैं, उस मनी का जो आपका पैसा रेस्ट अमाउंट है जो आप बता रहे हैं उसकी वसूली का वाद लाते हैं, तो उस रेस्ट अमाउंट का जो भी अमाउंट है उसकी कोर्ट फीस आपको अदा करनी पड़ेगी। पहले आप डिक्लेयर कराइए, डिक्लेरेशन के बाद में तब आपको भुगतान के लिए होगा। उसमें फिर 2 बार मुकदमा आएगा सिविल सूट अगर लाते हैं। एक बार आएगा कि ये अमाउंट हम प्राप्त करने का अधिकारी हैं, ऐसी घोषणा कर दी जाए। दोबारा में जब घोषणा हो जाएगी तब आप उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए मुकदमा लाएंगे कि ये वसूली इनसे करा दी जाए। लेकिन स्थायी लोक अदालत और जिला उपभोक्ता अदालत, इन दो में आप एक कंप्लेंट केस लाते हैं, परिवाद लाते हैं कि इस कंपनी के या इस संस्था के हम उपभोक्ता थे और हमारे साथ इस तरीके का इनकी संविदा हुई थी, जिस संविदा के एग्जीक्यूशन के रूप में इन्होंने ये डॉक्यूमेंट हमें दिया था। ये डॉक्यूमेंट पटल पर है और इस डॉक्यूमेंट में ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, ये हमें बताया गया था और अब
ये केवल इतना भुगतान कर रहे हैं। दोस्तों ये जीवन सरल पॉलिसी एक आई थी LIC में, उसमें 10 ईयर्स बाद 250 टाइम्स ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट देने का वचन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा दिया गया था। वो उनके पॉलिसी बॉन्ड पर लिखा भी है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया। उसमें कई सारे केसेस लोगों ने किए और उसमें सफलता मिली, बाद में उनको न्यायालय से ऑर्डर हुए हैं और उनको भुगतान हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब आप स्वच्छ हाथों से न्यायालय नहीं आएंगे, आप घर में बैठे बैठे कानून बनाने लगेंगे, आप कहेंगे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, तब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आपका टाइम पूरा हो गया, टाइम बार्ड आप हो गए, 3-4 साल आप बैठे रहे घर पे। तो दोस्तों एक कबीर दास जी ने दोहा कहा था कि बड़ा अच्छा दोहा है। उन्होंने कहा था कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बाबरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। जब आप किनारे बैठ जाएंगे, नहीं जाएंगे न्यायालय, नहीं जाएंगे, कहेंगे वकील साहब महंगे हैं, कौन मुकदमा लड़ेगा, कौन बार बार जाएगा। तो दोस्तों संघर्ष ही जीवन है, सभी को करना पड़ता है, बिना संघर्ष के कोई आजकल कामयाब नहीं होता। तो अगर आप जाते हैं, आप इस तरीके का मामला लाते हैं, अब आप पहले से ही असेसमेंट करने लग गए कि हमारा ये नहीं हो पाएगा, ये हमारी कमी है। हमने देखा ज्यादातर लोग अपनी ही कमी पहले बताने लगते हैं, वो प्रयास नहीं करते। तो दोस्तों प्रयास करना पड़ता है और लोगों को सफलता मिलती है। हमारे कई मित्र हैं जो मोबाइल पर हमें मैसेज भेजा कि इस तरीके का जजमेंट हो गया मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और कई स्टेट्स में, क्योंकि ये तो सब ऑल ओवर इंडिया संस्थाएं हैं जो बहुत पैसा लोगों का इन्वेस्ट कराती हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई इस तरीके का मामला हो तो आप उसको प्रोसीड करें और इसी तरीके से उसमें सारे, उसको वाद लिखने का तरीका यह है कि सारे टर्म एंड कंडीशन लिखें, फिर आप लिखिए कि इनको इससे कम धन देने का हरगिज कोई अधिकार नहीं है। अगला पॉइंट आप ये लिखें कि वाद का कारण फला फला दिन तब उत्पन्न हुआ जब इन्होंने हमने ये दावा किया और उन्होंने हमें कम भुगतान किया। अगला पॉइंट ये लिखें कि इस मुकदमे में वाद का कारण अभी भी बना हुआ है जब तक ये हमें पूरा भुगतान नहीं हो जाता, और उस न्यायालय को, फिर न्यायालय के जुडिक्शन पर एक पॉइंट लिखें कि इस न्यायालय को ये वाद सुनने की अधिकारता प्राप्त है। और अगला कोर्ट फीस के लिए लिख दें, क्योंकि इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं, इसलिए कोई कोर्ट फीस अदा नहीं की जाती है। और उपसम में यही मांग लें कि इसको विपक्षी को आदेशित किया जाए कि इतना इतना ये वाद व्यय ये, और इतना कंपनसेशन भी मांगे उसमें 1,50,000 रुपए की, इतना और हमें दिलाया जाए इनसे, तब वो लाइन पे आएंगे। और एक शपथ पत्र लगा दें सपोर्टिंग में, और इसके बाद आप दाखिल कर दें। कोई दिक्कत हो तो हमारा कालमी4 ऐप पर एक आईडी है, उस पर आप हमें फोन करके इसके बारे में और समझ सकते हैं। हर वीडियो के हमारे डिस्क्रिप्शन में वो कालमी4 की आईडी उपलब्ध रहती है। 50 रुपए पर मिनट हमारा कंसल्टेशन चार्ज है, उसी में आपको वहीं पर रिचार्ज करके हमसे बात करनी है। जितने मिनट आप बात करेंगे बात हो जाएगी। लगभग 1,000 रुपए में आप जोड़ लीजिएगा कितने मिनट बात होती है। आप बिल्कुल नॉर्मल बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। धन्यवाद।